अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फ्रॉम डिक्टेशन का होने वाला है। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कुछ समझ में भी आएगा या नहीं। चलो एक बार देखते हैं सुन के क्या होता है। The author expressed an idea that modern readers inevitably cannot accept. बाप रे, कुछ याद ही नहीं रहा। इतनी लंबी लंबी सेंटेंस क्यों देते हैं ये लोग? छोटी छोटी सेंटेंस क्यों नहीं दे सकते? मुझे तो बस इतना ही सुनाई दिया कि ऑथर एक्सप्रेस्ड रीडर्स। बाकी के वर्ड्स क्या थे? तो क्या ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते हैं? क्या आप भी घबरा जाते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फ्रॉम डिक्टेशन का होने वाला है, और इस वजह से क्या आपका भी स्कोर कम आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में? तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको एक अच्छी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में। क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेंगी अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन के स्कोर को इंप्रूव करने में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's quickly start the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन का स्कोर बूस्ट करने में, और जिससे आपके लिसनिंग और राइटिंग दोनों मॉड्यूल का स्कोर इंक्रीज होगा। क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन 25% ऑफ द मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लिसनिंग मॉड्यूल में, और 28% मार्क्स कंट्रीब्यूट करती हैं आपके राइटिंग मॉड्यूल में। तो चलिए एक बार बात करते हैं द प्रॉब्लम्स वी एज्यूम वी हैव, यानी कि वो प्रॉब्लम जो असलियत में नहीं है लेकिन हमने मान रखी है और अपने दिमाग में बैठा रखी है। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो है माई मेमोरी इज लिमिटेड, यानी कि मेरा दिमाग सीमित है, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। 5 वर्ड्स, 6 वर्ड्स, 7 वर्ड्स, 8 वर्ड्स की डिक्टेशन भी मैं शायद कैच कर लूँ, लेकिन अगर उससे लंबी या उससे ज़्यादा वर्ड्स की डिक्टेशन आती है तो भाई मेरे बस का नहीं है। होंगे कुछ लोग जिनके सर पे ऊपर वाले का हाथ है जो 15-15, 20-20 वर्ड्स की डिक्टेशन भी कैच कर लेते हैं, लेकिन मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है ब्रो, बिकॉज माई मेमोरी इज लिमिटेड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मेमोरी नहीं, आपकी सोच लिमिटेड है। आपका वो तरीका सही नहीं है जिस तरीके से आप इस टास्क को अटेम्प्ट करते हैं। मेमोरी ऑलमोस्ट सबकी सेम है। तो देखिए, 3 चीज़ें होती है: शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? जो मेमोरी हमारे शॉर्ट टाइम तक हमें याद रहती है, यानी कि जैसे मैंने सुबह पोहा खाया था ब्रेकफास्ट में, ये मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जो हमें लंबे वक्त तक याद रहती है, लंबे टाइम तक याद रहती है। जैसे कि बचपन में जब मैं 8 साल का था तब मैंने एक लड़के को इतना मारा था कि क्या बताऊं कितना मारा था। और जो वर्किंग मेमोरी है ये हमारी वर्तमान में चल रही है, यानी कि ये प्रेजेंट में चल रही है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरे दिमाग में मैं पहले लोड कर रहा हूँ, तो ये मेरी प्रेजेंट में वर्क कर रही है, ये वर्किंग मेमोरी है। और ये बात तो सच है कि हम अपने दिमाग में कुछ वर्ड्स ही स्टोर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो 12 वर्ड्स की, 15 वर्ड्स की डिक्टेशन को कैसे स्टोर करें? डोंट वरी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे चल के। अब एक बार दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। यू हेट लर्निंग स्पेलिंग्स। आई हेट लर्निंग स्पेलिंग्स। मुझे नफरत है स्पेलिंग्स याद करने से, मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे शॉर्टकट दो। तो स्पेलिंग्स को लेके ये प्रॉब्लम क्यों बताई गई है? क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में स्पेलिंग्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो थर्ड प्रॉब्लम है, कैनॉट अंडरस्टैंड द एक्सेंट। पता नहीं ये अंग्रेज लोग कौन सी च्युइंगम खा के बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वर्ड्स कैच कहाँ से होंगे? तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन में इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जो सेकंड प्रॉब्लम है, आई हेट लर्निंग स्पेलिंग्स। तो देखिए, अगर हेट करते हो तो लव करने लग जाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्पेलिंग्स एवरी डे करवाते हैं, और स्पेशली वो स्पेलिंग्स करवाते हैं जो पीटी में मोस्टली रिपीट होते रहती हैं। तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप ये खुद से करना चाहते हैं तो कुछ स्पेलिंग ऐप्स हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी स्पेलिंग्स आप गलत लिखते हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए, उन्हें रिवाइज कीजिए, इसका एक जुनून बना लीजिए, और ये चीज़ करते रहिए। ऑटोमेटिकली ये स्पेलिंग्स वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, कैनॉट अंडरस्टैंड द एक्सेंट, तो एक्सेंट की आदत डाल लीजिए। मैं इंडियन नेटिव स्पीकर हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, अमेरिकन कोई भी एक्सेंट सुनने को मिल सकता है। तो आप इन्हें डेली सुनना शुरू कर दीजिए। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस यूट्यूब से भी कर सकते हैं, कुछ शोज़ देख के, पॉडकास्ट देख के, जिनका एक्सेंट इंटरनेशनल हो, क्योंकि यही चीज़ आपको हेल्प करेगी।
और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डेली बेसिस पर इन पर वर्क करके। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई वो पहली प्रॉब्लम भी तो बताओ कि वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से हम 12 से 15 वर्ड्स की डिक्टेशन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, उनके सारे वर्ड्स को कैच कर सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली डिक्टेशन है, दिस कोर्स प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू गेट वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, जिसमें 13 वर्ड्स हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो सेंटेंस सुनते हैं वो साथ ही साथ याद करने लग जाते हैं, और ये वाला तरीका राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए हानिकारक है। इस तरीके से ना तो आप अमेरिका जा सकते हैं, ना ही कनाडा और ना ही ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो आप भूल ही जाइए। और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, देखिए 99% लोग शॉर्ट मोमेंट के लिए अपने दिमाग में 6 to 7 वर्ड्स ही स्टोर कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली सेंटेंस है, जब आप ये सुनेंगे, जब आप फर्स्ट वर्ड सुनेंगे दिस, आप क्या करेंगे, उसे दिमाग में स्टोर कर लेंगे दिस। उसके बाद कोर्स स्टोर कर लिया, उसके बाद प्रोवाइड्स कर लिया, उसके बाद द अपॉर्चुनिटी टू गेट, ये सब आपने दिमाग में स्टोर कर लिया। 6 to 7 वर्ड्स हो गए, खेल खत्म। अब हो गई मेमोरी फुल। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको फॉलो करना है चंकिंग मेथड। तो कोई भी बड़ी सी प्रॉब्लम जब होती है, हमें उसे एकदम से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगी। एंड दिस इज द फैक्ट दैट वी नीड टू एक्सेप्ट। हमें करना क्या चाहिए, उस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। और जब हमें उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो सारे सॉल्यूशन मिला के हमें उस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द चंकिंग मेथड। बड़ी सी प्रॉब्लम को चंक कर देना छोटे छोटे पीसेस में। मान लीजिए जैसे 13 वर्ड्स की डिक्टेशन है, हमें इसे 3-3 4-4 वर्ड्स में ब्रेक कर देना चाहिए, चंक कर देना चाहिए। और जब हम इन 3-3 4-4 वर्ड के मीनिंग को समझेंगे, हमें पूरी सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस कोर्स प्रोवाइड्स, अच्छा ये कोर्स प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, द अपॉर्चुनिटी टू गेट, अच्छा इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, अच्छा एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिल सकता है इंडस्ट्रीज का। लेकिन कहाँ पे मिलेगा ये एक्सपीरियंस, इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस ब्रेक करनी पड़ेंगी और उनका मीनिंग समझना पड़ेगा। ऐसा करने से आपके दिमाग में कुछ इमेजेस स्टोर हो जाएंगी। आपको एक एक वर्ड पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, जैसे दिस कोर्स प्रोवाइड्स इंडस्ट्री, एक एक वर्ड पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब वो इमेजेस आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएंगे, आप उन्हें इजीली कनेक्ट कर पाओगे विद द वर्ड्स जो आपने बस एक ही बार सुने थे। सो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें एक एक वर्ड को ब्रेन में स्टोर नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया था, हम 6-7 वर्ड्स ही ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। आप उन एक एक वर्ड की जगह उन 3-3 4-4 वर्ड से बनी उन इमेजेस को ब्रेन में स्टोर कीजिए, बिकॉज दैट विल बी मोर हेल्पफुल। नाउ 3 स्टेप्स टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। तो वो कौन सी और स्टेप्स हैं जिन्हें यूज करके, इम्प्लीमेंट करके हम इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। तो जो पहली स्टेप है, लिसन, अंडरस्टैंड एंड क्विकली राइट डाउन 2 to 3 लेटर्स फ्रॉम ईच वर्ड। यानी कि जब डिक्टेशन आप सुनेंगे, अगर वो लेंथी डिक्टेशन है, तो आप उस वर्ड्स के स्टार्टिंग के 2-3 लेटर्स साथ साथ लिखते रहें, ताकि जब आप एंटायर डिक्टेशन लिखेंगे, आप वो 2-3 वर्ड्स देख के पता कर पाएं कि वो वर्ड्स क्या थे। अगर आप ये एक एक लेटर से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो वर्ड्स क्या थे, आप एक एक वर्ड, एक एक लेटर भी लिख सकते हैं। और वैसे तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी जितनी ज़्यादा हो उसकी उतनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड वैसे ही इंक्रीज होती रहेगी और आप ये स्टेप इजीली फॉलो कर पाएंगे। और जो सेकंड स्टेप है, ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स। देखिए अगर कोई सेंटेंस है, जैसे देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, देयर इज ए, इज की जगह आपको लग रहा हो कि आपको आर भी सुनाई दिया था, ऑफ भी सुनाई दिया था, तो इज, आर, ऑफ, आप तीनों वर्ड्स लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इनमें से जो भी करेक्ट वर्ड होगा उसे पिक कर लेगा और बाकी के वर्ड्स को इग्नोर कर देगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख सकते हो। लेकिन जैसे कि हमें टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 4 to 5 एक्स्ट्रा वर्ड्स ही लिखें। थर्ड स्टेप है प्रूफ रीड स्पेलिंग्स। देखिए ये चीज़ तो हम बाकी के टास्क में भी करते हैं, जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट, राइटिंग ऐसे, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। हम उसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं, ताकि हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकें स्पेलिंग चेक करने के लिए। और ये चीज़ आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग्स ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक वर्ड की भी स्पेलिंग गलत होगी, आप 1 मार्क वहाँ पर लूज कर देंगे। सो देयरफॉर इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको ये चीज़ बार बार चेक करनी है। तो अब कुछ डिक्टेशंस प्रैक्टिस करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बता देता हूँ, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशंस को लेके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फुल स्टॉप मैंडेटरी। देखिए राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में फुल स्टॉप आप लगाओ या मत लगाओ, कुछ भी मैटर नहीं करता है। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी। और जो सेकंड क्वेश्चन है, इज कोमा मैंडेटरी। फुल स्टॉप की तरह कोमा लगाओ या मत लगाओ, वो भी मैटर नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, ये भी जरूरी नहीं है।
इज कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड। तो देखिए आप पूरी सेंटेंस को कैपिटल लेटर्स में लिख दो या स्मॉल लेटर्स में लिख दो या कुछ कैपिटल में लिख दो कुछ स्मॉल में लिख दो, कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू मैटर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी ऐड। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स की लिमिट नहीं है, लेकिन टाइम मैनेज करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 to 5 वर्ड्स, उससे ज़्यादा आप ऐड ना करें। डू वी नीड टू राइट इन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे जो पहला वर्ड है वो पहले पे, जो दूसरा वर्ड है वो दूसरे पे, वो तीसरा वर्ड है तीसरे पे, ये चीज़ होती है सीक्वेंस। तो ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है। आप जो पहला वर्ड है वो लास्ट में भी लिखेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, आपको फिर भी स्कोर मिलेगा। बस आपको ओवरऑल ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई और कंसर्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब कुछ डिक्टेशंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया आ जाए कि किस तरीके से आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन के टास्क को अटेम्प्ट करना है। Collaborative projects help students develop teamwork and problem-solving abilities. ओके, अब इसे करते हैं टाइप। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप टीमवर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो देखिए जब मैंने ये ऑडियो सुनी थी, मैंने स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स के कुछ स्टार्टिंग के लेटर्स नोट कर लिए थे। अब कुछ ऑडियोस ऐसी होती हैं जिसमें स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, हम इस वजह से सारे वर्ड्स के स्टार्टिंग के लेटर्स भी नोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप पूरी डिक्टेशन के स्टार्टिंग के 50 to 60% ऑफ द वर्ड्स के भी लेटर्स नोट कर लेते हो, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ मैंने जो ये पूरी स्टेटमेंट थी, पूरी ये डिक्टेशन थी, इसका मीनिंग भी समझ लिया था। तो इसमें मैंने किया क्या था, मैंने इस पूरी सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो मेरे लिए जो फर्स्ट पार्ट था वो था कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव के प्रोजेक्ट्स के बाद था हेल्प स्टूडेंट डेवलप के बाद टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो इसका मीनिंग मैंने कैसे समझा, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए। क्या डेवलप करने के लिए, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो इस तरीके से मुझे पूरी सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया और इस तरीके से मैंने इसको इजीली फ्रेम कर लिया। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि आई वाज श्योर अबाउट द वर्ड्स, मुझे कोई भी वर्ड पे डाउट नहीं था। तो अभी साथ साथ एक बार इसको सबमिट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कितने वर्ड्स हमारे सही हैं। तो देखिए हमारे सारे वर्ड सही हैं। अब करके देखते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन। Faculty members are consistently accessible and approachable for guidance and Okay. counsel. Faculty members are consistently accessible and approachable for guidance and counsel। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो मेरे लिए जो पहला पार्ट था वो था फैकल्टी मेंबर्स आर कंसिस्टेंटली, मतलब फैकल्टी मेंबर्स कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, एक्सेसिबल एंड अप्रोचेबल। दैट मीन्स दे आर एक्सेसिबल एंड अप्रोचेबल है किनके लिए, फॉर गाइडेंस एंड काउंसल, गाइडेंस और काउंसल के लिए, यानी कि सपोर्ट के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको चंक कर दिया था और मीनिंग्स को 1 by 1 समझ के पूरी सेंटेंस को फ्रेम कर दिया था। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। लेकिन मुझे मेंबर्स के साथ जैसे मेंबर था ये डाउट था, और जैसे आर की जगह इज भी सुनाई दिया था, वॉज भी सुनाई दिया था, ये सब मुझे डाउट था। तो ये सारे वर्ड्स मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ एंड सी ऑल द वर्ड्स आर करेक्ट। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स थे वो उसने इग्नोर कर दिए हैं, बाकी हमें फुल स्कोर मिल गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ। Instructors will grant approval for your extensive paper following thorough discussion. Instructors will grant approval for your extensive paper following a thorough discussion। तो इसका भी मीनिंग मैंने समझ लिया था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्टर्स की जगह इंस्ट्रक्टर भी डाउट था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी लिख देता हूँ।
ये हो गया एक एक्स्ट्रा वर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे जैसे पेपर की जगह पेपर्स भी लग रहा था, तो मैं पेपर्स भी लिख देता हूँ। एंड ए की जगह दा का भी डाउट था, तो दा भी लिख देता हूँ। तो ये 3 वर्ड्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब इसे सबमिट कर देते हैं। एंड हियर यू गो, ऑल ऑफ आवर वर्ड्स आर करेक्ट। जो भी गलत वर्ड्स थे वो इसने स्ट्राइक आउट कर दिए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 79 प्लस स्कोर के लिए कितने वर्ड्स आपके सही होने चाहिए डिक्टेशन में, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 10 वर्ड्स की डिक्टेशन है, तो उसमें से आपके 80 टू 90% वर्ड सही होने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं 60 प्लस का स्कोर, तो उसके लिए आपके 60 टू 70% वर्ड सही होने चाहिए डिक्टेशन में। एक और मेन क्वेश्चन ये होता है कि प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप 15 से 20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। आपको 100-150 डिक्टेशन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेन पॉइंट ये है कि आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपको वो तरीका पता होना चाहिए जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करें, उन्हें फॉलो करें। वर्ड्स को मेमोराइज करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा उनके मीनिंग समझने पर ध्यान दें। और अगर आपकी मेन प्रॉब्लम ही यही है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेली जितने हो उसके उतने ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स करें, क्योंकि वर्ड के मीनिंग अगर आप समझ लेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जो आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशंस को अटेम्प्ट करते वक्त फेस करनी पड़ती है। आप उस प्रॉब्लम पर वर्क करें। और अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं या किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी। देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।